Hello student, in this lecture we continue the exercise 2.4 with problem number 10. What is given in problem number 10? Divide the number 30 into two part. एक आपको नंबर 30 नंबर दिया हुआ है. सो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं. ये एक नंबर है और ये नंबर कितना है? 30 नंबर है. दिस नंबर इज 30 और ये 30 नंबर आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो मैंने क्या किया, ये 30 नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वी डिवाइड द नंबर 30 इंटू टू पार्ट. ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया. ओके, फर्स्ट पार्ट जो है उसको मैंने x बोल दिया. फर्स्ट पार्ट कितना कंसीडर किया मैंने? x. तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स. यहां से यहां तक 30 है, ये डिस्टेंस x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 30 में से ये माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 30 माइनस एक्स. यानी फर्स्ट पार्ट आपका x है और सेकंड पार्ट क्या है आपका? 30 माइनस एक्स. तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं अपन. सो लेट x बी द फर्स्ट पार्ट okay, so therefore second part equal to 30 माइनस एक्स. पहला पार्ट x है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स. ओके, अब देखिए इसके पहले अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए मैक्सिमम मिनिमा के, उसके अंदर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, मतलब फंक्शन दिया हुआ था. यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ नहीं है, कुछ कंडीशंस दी हुई है और उस कंडीशन का यूज करके अपने को फंक्शन लिखना है. ओके, सो कंडीशन क्या दी वो लिख लेता मैं. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कंडीशन क्या दिया है? टू पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट का प्रोडक्ट कैसा आने को ना? मैक्सिमम आने को ना. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 30 माइनस एक्स. प्रोडक्ट मतलब आपको समझता ही है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30x माइनस एक्स स्क्वायर. अब मेरे पास में एफ ऑफ एक्स आ गया. अब एफ ऑफ एक्स आने के बाद में अपने को मालूम है क्या क्या प्रोसीजर है. पिछला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वहीं से. अब ऐसा समझ लो कि ये ऊपर का पार्ट आपके पास में नहीं था, इतना आपको दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू. अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था, आपको मालूम है. पहले एफ ऑफ एक्स लिखते, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को. तो यहां पे करता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के साथ में क्या कर दिया? डिफरेंशिएटिंग कर दिया. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स. 30 इंटू एक्स, तो 30. एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? ट्वाइस एक्स. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब ये एफ डैश था, फिर से डिफरेंशिएट करे तो क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 30 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, ये हो गया माइनस 2. गिव अस इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब उसको प्रोडक्ट कैसा होना? मैक्सिमम प्रोडक्ट होना. तो फॉर मैक्सिमा पिछले बार क्या लिखते थे अपन? फॉर एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू. अब उसने बोला है कि उसको प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना? मैक्सिमम होना. तो फॉर मैक्सिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास में आई हुई है 30 माइनस 2x इक्वल टू 0. ये हो गया माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30. तो x इक्वल टू कितना हो गया? 15. x इक्वल टू क्या हो गया? 15. अब ये जो आपको वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, क्योंकि आपको चेक करना है
कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन आपको वैल्यू मिनिमम दे रहा कि मैक्सिमम दे रहा। अगर में क्योंकि अपने को मालूम है वो चेक कहां से करते हैं अपन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं। सो एट x इक्वल टू 15 f डबल डैश x के जगह 15 इक्वल टू -2। अब देखिए क्या किया अपन ने, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर x की वैल्यू अपन सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर ये निगेटिव आता है तो क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, और पॉजिटिव आएगा तो क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू। तो x के जगह मैंने 15 लिख दिया इक्वल टू -2। अब इसके साथ में x नहीं है, अगर यहाँ पे x रहता तो अपन उसके साथ में 15 क्या करते थे, पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने का कोई चांस नहीं है। तो इसका आंसर कितना रहेगा, -2 बोले तो क्या हो गया, लेस देन 0, -2 बोले तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो गया। तो इसी का मतलब, सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 15 द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 15 पे फंक्शन क्या देगा अपने को, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और x बोले तो क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, x बोले तो आपका फर्स्ट पार्ट। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 15 एंड सेकंड पार्ट क्या है, 30 माइनस x, so that is equal to 30 minus 15, so that is equal to 15। so दोनों नंबर क्या रहेंगे आपके, 15 रहेंगे। फर्स्ट पार्ट भी 15 रहेगा और सेकंड पार्ट भी क्या रहेगा, 15। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये भी आपका 15 आएगा और ये भी कितना आएगा, 15। दोनों अगर ये पार्ट सेम है तो उनका प्रोडक्ट क्या देगा आपको, मैक्सिमम। में तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर में each part इक्वल टू 15, यानी दोनों पार्ट कैसे रहेंगे आपके, 15 रहेंगे। अभी बात में समझ में आ गया, क्योंकि देखो 30 के बहुत सारे पार्ट गिरते, एक समझ लो पार्ट इसका मैंने 10 गिरा दिया तो दूसरा 20 गिरेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देख लो कितना आएगा। अजन में एक मैंने पार्ट 5 किया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आने को ना, 30 आने को ना। तो इसका एडिशन भी 30 आ रहा है, इसका एडिशन भी 30 आ रहा है, लेकिन इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो देखिए कितना आएगा, 125 आएगा। इसका अगर मैं करूंगा तो 200 आएगा। अजन में तो अपने को जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो कैसा आने को ना, मैक्सिमम आने को ना। और वो कब पॉसिबल है, जब दोनों पार्ट सेम रहेंगे तभी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। है ना। तो इसके ऊपर सीईटी में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके पास में कोई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया कब देता है, व्हेन द रेक्टेंगल इज गिवन द मैक्सिमम एरिया। तो ये रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया कब देगा, जब अगर आपका स्क्वायर रहेगा तब। दोनों सेम है ना, मतलब ये पार्ट भी 15 है और ये पार्ट भी क्या हो गया, 15 हो गया। में सो द रेक्टेंगल गिव्स द मैक्सिमम एरिया इफ इट इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर रहेगा तो ही वो मैक्सिमम एरिया देगा, क्योंकि एरिया बोले तो क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ही है ना, दो पार्ट का क्या है, प्रोडक्ट। में तो ये सीईटी के लिए ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे, द रेक्टेंगल गिव्स द मैक्सिमम एरिया इफ इट इज अ स्क्वायर। यानी कोई भी पार्ट अगर नंबर आपको है और उस नंबर को दो पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है और उसका एरिया अगर मैक्सिमम होना, तो दोनों पार्ट कैसे रहने को ना, सेम रहने को ना, दोनों पार्ट सेम। समझ लो अगर आपके पास में नंबर 100 दिया हुआ है, नंबर कितना दिया आपके पास में, 100 नंबर दिया हुआ है, तो दोनों पार्ट सेम आने को होना। दोनों पार्ट अगर उसके सेम आएंगे या प्रोडक्ट 100 आएंगे तो फिर उसके लिए रहेगा। समझ में आ गया इतना प्रॉब्लम आप लोगों को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 11, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट। फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम है आपके पास में, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। ये नंबर है अपने पास में और ये जो नंबर है, ये नंबर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 20 दिया हुआ है। सो डिवाइड दिस 20 इंटू 2 पार्ट, दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ओके,
ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट और ये कौन सा हो गया सेकंड पार्ट। पिछले बार जैसा सॉल्व किया था उसी तरीके से अपन लॉजिक अप्लाई करेंगे। क्या करना है आपको, ये 20 नंबर है, ये दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो पहला जो पार्ट है उसको मैंने x बोल दिया, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस x। तो लिख लेते हैं पहले अपन, लेट x बी द फर्स्ट पार्ट so therefore second part equal to 20 माइनस x। फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 20 माइनस x। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या दिया हुआ है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, टू पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये जो दो पार्ट है ये दो पार्ट के स्क्वायर का सम, सम ऑफ देयर स्क्वायर। पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट 20 माइनस x है, इन दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम, इन दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम। फिर से पढ़ता हूं, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम करना है, किसका सम करना है, उनके स्क्वायर का। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट 20 माइनस x है, इन दोनों पार्ट के स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट उसका स्क्वायर, सेकंड पार्ट उसका स्क्वायर, दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम, दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम। ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करना है जैसे हमेशा करते थे वैसे ही। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, माइनस को कर दिया अपन ने एक्स स्क्वायर में, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। फिर वही कार्यक्रम, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so f dash x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x माइनस 40, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so therefore f डबल डैश x इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, f डबल डैश x इक्वल टू 4 है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ओके, फिर अब अपने को चेक करना है कि f डैश, अब इसको क्या निकालना है अपने को, कौन क्या होना उसको, स्क्वायर इज मिनिमम। तो फॉर मिनिमम f डैश x इक्वल टू 0, ये f डैश x की वैल्यू है 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, सो 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 10। अब ये x इक्वल टू 10 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करेंगे। पिछले बार x इक्वल टू 15 आया था, कहाँ पुट किया था, सेकंड में, यहाँ पर भी सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि अपने को चेक करना है कि x इक्वल टू 10 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती कि नहीं मिलती। ओके, सो एट x इक्वल टू 10, f डबल डैश 10 इक्वल टू, x का जगह 10 रखेंगे इक्वल टू 4। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब x नहीं है, अगर x रहता तो अपन उसमें वैल्यू क्या करते थे, पुट करते थे। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब वैल्यू कैसे मिलती है आपको, मिनिमम। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 10
we get the minimum value तो x इक्वल टू 10 पे आपको क्या मिलेंगी, मिनिमम वैल्यू मिलेंगी। ओके, चालू कर दे अपन। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 10 and second part equal to 20 minus x, so that is equal to 10, sorry, 20 minus 10, so that is equal to 10. So therefore each part equal to 10. तो दोनों पार्ट कितने रहने को ना, आपके 10 रहने को ना। ईच पार्ट इज इक्वल टू 10 है ना, या द टू पार्ट्स आर 10, 10 ऐसा लिख सकते हैं। ईच पार्ट इक्वल टू 10 लिखा तो भी चलेगा, या और ईच पार्ट इक्वल टू 10, या फिर और द टू पार्ट्स आर 10 and 10। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ चलते हैं अपन। क्या दिया है 12 नंबर के प्रॉब्लम में? अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंड इनटू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक वायर दिया हुआ है अपने पास में, समझ लो ये ए बी द वायर, और इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी दिया हुआ है, 36 मीटर। 36 मीटर की आपको एक वायर दी हुई है। फिर उस वायर को क्या किया है, इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब ये जो ए बी वायर है, इस वायर से उसने क्या किया, रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। ये इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया उसने। ओके, रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसा आने को ना, मैक्सिमम आने को ना। इसके पहले के प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर में रहेगा तो उसका एरिया कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसे आएंगी, सेम आने को ना। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया कैसा होना, मैक्सिमम। तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब रहता है, व्हेन इट इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर बोले तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ओके, मतलब आपका आंसर दोनों नंबर जो है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों आपके कैसे आने को ना, सेम आने को ना। ओके, चलिए अब देखते हैं अपन। तो ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो लेंथ को मैं x मीटर बोल देता हूं, और ये जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को मैं y मीटर बोल देता हूं, है ना। तो पहले इतना अपन लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं, लेट लेंथ and breadth of a rectangle is x meter and y meter. The length and breadth of a rectangle is x meter and y meter. ओके, तो ये x मीटर हो गया और ये क्या हो गया, y मीटर। अब देखिए ये 36 है, अगर मैं इनका पेरीमीटर अगर लेता हूं तो ये पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसी वायर से मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाया मतलब यहां से अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो ये उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर कितना रहेगा, 36 रहेगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल of rectangle two times length plus breadth. So 2 into लेंथ कितनी है, x, ब्रेथ कितना है, y, और इधर कितना आ गया, 36। पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं इन सबकी एडिशन, और ये पेरीमीटर किसके बराबर रहेगा, लेंथ के बराबर रहेगा।
तो ये 2 इधर आ गया तो कितना हो गया 18 इक्वल टू x प्लस वाई. सो देयरफॉर y इक्वल टू 18 माइनस x, क्योंकि अपने को y की वैल्यू निकाला, y इक्वल टू 18 माइनस x. समझ गए यहां तक? ओके. अब उसने क्या बोला है, एरिया कैसा होगा उसको मैक्सिमम, क्योंकि अपने को एफ ऑफ एक्स निकालना है ना. अपने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स. ये अपना एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये तो अपने एक्स और वाई का रिलेशन ढूंढ के रख लिया अपने. अब अपने को निकालना है एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है वहां से आपका क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स. जैसे पहले सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या था, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दोनों का लिया था अपने मल्टीप्लीकेशन. सेकंड में क्या था, सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो वहां से आपका फंक्शन बना था. यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द डायमेंशन इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मतलब रेक्टेंगल के एरिया पे से अपना क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा. यहां लिखता हूं फिर मैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. समझ में आ रहा ना, ये आपका एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये जो आपने निकाला ये एफ ऑफ एक्स नहीं है. ओके, अब एफ ऑफ एक्स बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एरिया कैसा होना, मैक्सिमम. रेक्टेंगल का एरिया बोले तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितना है y, तो x इंटू y की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 18 माइनस x फ्रॉम 1. ठीक है, तो ये हो गया मेरा पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर. समझ गया क्या किया? देखिए, मुझे एफ ऑफ एक्स बना था, मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बारे में लिख लेता हूं. लेट एफ ऑफ एक्स बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जैसे अपन ए बी ए लिखते ना, ए विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने ए ना लिखते हुए क्या लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स. ऐसा में तो एफ ऑफ एक्स विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ मेरे पास में x है, ब्रेथ मेरे पास में y है. y की वैल्यू यहां से मैंने पुट कर दिया, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स बन गया वो 18x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया. अब फिर से अपने को सॉल्व करना है, ये अपना एफ ऑफ एक्स आ गया. एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए पूरा थ्योरी अपने पास में दी हुई है. अब एफ ऑफ एक्स निकाला, अब अपने को आगे सॉल्व करते आता है. इसको क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया एफ डैश एक्स 18 माइनस 2x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so f double dash x equal to minus 2. फॉर मैक्सिमम होता है ना, तो फॉर मैक्सिमम f डैश x इक्वल टू 0. अब तो आपको ये स्टेप्स लर्न हो गई होंगी. फॉर मैक्सिमम f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 2x इक्वल टू 0. इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 9. सो एट x इक्वल टू 9, f डबल डैश में पुट करेंगे, इधर साइड में लिख देता हूं. ओके, एट x इक्वल टू 9, f डबल डैश 9 इक्वल टू कितना है -2. ओके, यहां पर x नहीं है करके अपन 9 पुट नहीं करेंगे, एक कांस्टेंट है तो उसका आंसर -2 ही रहेगा. -2 बोले तो लेस देन 0. सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 9 द f ऑफ x इज मैक्सिमम. निगेटिव है तो क्या रहता है, मैक्सिमम. अगर में सो देयरफॉर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल equal to x equal to 9 meter and breadth
ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन पूछा है उसने, डायमेंशन बोले तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल के देना है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ब्रेथ कितना लिया था y, और y की वैल्यू कितनी है 18 माइनस एक्स, सो 18 माइनस एक्स, सो 18 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। लेंथ जो है वो भी 9 मीटर आ गया और ब्रेथ भी कितना आ गया 9 मीटर। सो देयरफॉर द डायमेंशन, therefore the dimension of a rectangle is 9 मीटर एंड 9 मीटर, है ना। देखो दोनों सेम आने को ना, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब आपका रेक्टेंगल क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, यानी रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया स्क्वायर पे देता है। ओके, तो आपको ये एक हिंट मिल जाती है कि अपना जो भी आंसर आएगा वो आंसर कैसा आने को ना, सेम आने को ना, जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ आने को ना, है ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और बाकी यहाँ से तो प्रॉब्लम एक जैसे जैसे अपन मैक्सिमा मिनिमा के लिए करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो उसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे क्यों अपन ने कन्वर्ट किया, ये इसको डायरेक्ट y की जगह ये वैल्यू क्यों पुट किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई नहीं चलता था क्या, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, और दोनों अगर वेरिएबल है तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अपने को 12th स्टैंडर्ड में पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है, में पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है। ओके, ये समझ गया बराबर, तो इसको ध्यान में रखिए। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 13 नंबर का प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे अपन। क्या दिया हुआ है 13 नंबर के प्रॉब्लम में, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, बॉल दिया हुआ है आपको, ये बॉल क्या किया उसने, इस बॉल को एयर में थ्रो कर दिया, द बॉल इज थ्रो इन द एयर एट द टाइम टी इज गिवन बाय एच इक्वल टू, एच बोले तो अभी यहां तक पहुंच गया समझ लो, इन टाइम टी में ये बॉल यहां से यहां तक पहुंच गया, तो ये जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा h, तो हाइट आपको दिया हुआ है h इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, और उसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करना है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एच आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी, और उसने क्या बोला है मैक्सिमम हाइट पूछा है, जैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट था तो अपने एफ ऑफ एक्स इंटू दोनों का प्रोडक्ट लिया, अब वो बोलता है मैक्सिमम हाइट, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, एच आपका एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रहेगा अभी इस प्रॉब्लम में एच रहेगा 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन आइदर में। ओके, तो h इक्वल टू दिया हुआ है आपको, h इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, गिवन इक्वेशन नंबर 1, और सामने आप लिख दोगे गिवन। ओके, h किसका काम करेगा, f ऑफ x का काम करेगा। ओके, फिर वही डिफरेंशिएट, अब h का में दिया हुआ है t में, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, देखना x से डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि h इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, h का में दिया हुआ है t में दिया हुआ है, कि वो कितने दूर तक जाता है, जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जाएगा हाइट भी क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएगी, में मींस हाइट इज डिपेंड अपॉन द टाइम, अगर समझ लो 10 सेकंड के लिए जा रहा है तो यहां तक जाएगा, 15 सेकंड 20 सेकंड, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हाइट भी क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएगी। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो h है तो h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा h डैश, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 14 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10t, फिर से वापस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, कैसे डिफरेंशिएट करना है, t से करना है h डबल डैश
जैसे वहां पे अपन एफ डबल डैश निकालते थे, तो यहाँ पे एच डबल डैश, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट h dash equal to 0, so that is 14 minus 10t equal to 0, so t equal to, ये 14 पहले इधर आ गया, उसके बाद में नीचे t चले गया, so t equal to 7/5। जैसे अपन हमेशा x की वैल्यू निकालते थे, अभी आपका जो फंक्शन है वो t में है, करके t इक्वल टू कितना हो गया, 7/5। So at t equal to 7/5, h double dash equal to -10, that is less than 0। t नहीं ना, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, करके t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है, मतलब क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम। सो देयरफॉर at t equal to 7/5, we get the maximum height, we get the maximum height। तो अपने को t equal to 7/5 पे हाइट कैसे मिलेगी, मैक्सिमम मिलेंगी। ओके, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, क्योंकि अब अपने को मैक्सिमम हाइट निकालना है, इधर में t की वैल्यू नहीं निकालना है, अपने को h की वैल्यू निकालना है। सो h इक्वल टू 3 + 14, t की वैल्यू पुट कर दो, 7/5 माइनस 5 इंटू 7/5 उसका स्क्वायर, सो दैट इज 3 प्लस, इधर में 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 7 98/5 माइनस 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना हो गया, 25। ये हो गया 3 प्लस 98/5, 5 1 जा 5 5 जा, सो 49 -5। सो कितना हो जाएगा, अभी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस 98 माइनस 49/5, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। ओके, इन दोनों का एडिशन कर लो, 8 + 5 कितना हो जाता है, 8 + 5 13, बचा 1, 9 10 11 माइनस 49/5। ओके, 113 में से 49 उड़ा दो, ठीक है, 13 में से 9 चले गए, 4 बच गया, 11 में से 5 चले गए, 6 रह गया, तो कितना आ जाएगा इसका, 64/5। ओके, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, 64/5 को अगर आप डिवाइड कर दोगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ऊपर 1 रह गया नीचे, यानी कितना बन गया वो 14, तो फिर आपका 2 हो गया, में 5 2 जा, फिर आपका 4 बच गया, तो 12, 8 आएगा, फिर 8 मीटर। मीटर अगर दिया है क्या, t इज गिवन h इक्वल टू, तो h इक्वल टू 20.8 है ना, यानी उसने जो बॉल एयर के अंदर थ्रो किया तो टाइम कितना था उसके हाथ में, 7/5, और वो जो हाइट अचीव करेगा, वो हाइट कितनी अचीव करेगा, वो h इक्वल टू 12.8, कितनी अचीव करेगा वो, 12.8 है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 13 था। ये जो आपका दिया हुआ है यही आपका किसका काम करेगा, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में क्या है कि आपको जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है, और जो फाइंड आउट करना है उसी में आपका एफ ऑफ एक्स रहता है, उसने एच से डिनोट किया करके फिर अपने को एच डैश एच डबल डैश, और बाकी प्रोसीजर वही है। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ।
Problem number 14. What is given in problem number 14? Find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit. एक सेमी सर्कल है और उस सेमी सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है. उसके अंदर एक रेक्टेंगल क्या है, इंस्क्राइब है. सो दैट टू वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर. टू वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर. आइए में तो ये एक आपको सेमी सर्कल दिया हुआ है. पहले मैं यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं. ये आपको सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर अपन समझ लो O ले लेते हैं. O इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल. अब इस सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल क्या किया हुआ है, इंस्क्राइब किया हुआ है. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया. इस रेक्टेंगल का नाम दे देता हूं मैं A, B, C और D. में तो उसने वही बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल की लार्जेस्ट साइज फाइंड आउट करना है. दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1. इसका जो सेमी सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, 1 यूनिट दिया हुआ है. रेडियस इज 1 यूनिट. ओके, अब इसके बारे में पहले अपन थ्योरी लिख लेते हैं और फिर वो थ्योरी लिखने के बाद में फिर अपन प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहां पे लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be the rectangle inscribed in a semicircle of radius 1 unit. of radius 1 unit. ओके, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है. अपन ये जो लेंथ है, ये लेंथ को अपन x ले लेते हैं. सच एज, या फिर लेट लिख दो, लेट सॉरी सच एज टू वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर. सच एज टू वर्टाइसेस A and B lies on the diameter. Lies on the diameter. Okay. अब AB अपन x ले लेते हैं. तो लेट AB इक्वल टू, अब ये रेक्टेंगल है तो जितना AB रहेगा उतना ही DC रहेगा. लेट AB इक्वल टू DC इक्वल टू x यूनिट and BC equal to AD equal to Y unit. ओके, मैं इधर साइड में निकाल लेता हूँ, यानी अपना कंफ्यूजन होने का काम नहीं रहेगा. ये रेक्टेंगल है मेरे पास में. ये जो आपका सेंटर O दिया हुआ है, यहां से यहां तक कितना है, X ले लिया अपन ने और ये कितना ले लिया, Y ले लिया. ओके, ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है. अब O सेंटर है. O जब सेंटर है तो ये दोनों के बराबर रहेगा, मतलब ये x है तो ये आपका हो जाएगा x/2 और ये भी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा. O भी x/2 हो जाएगा. सो देयरफॉर OB इक्वल टू OA इक्वल टू half of AB, so that is equal to x/2. यानी OB आपका कितना हो गया, x/2. यहां से यहां तक जो है ये आपका x/2 हो गया और ये कितना लिया था आपने, y लिया था. अब अपने को फंक्शन लगेगा. अब फंक्शन लगाने के लिए उसने कोई कंडीशन दी हुई नहीं स्पेशल, उसने सिर्फ सिचुएशन अपने को बताया हुआ है कि आपका जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल किसके अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हुआ है और उस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है, 1 दिया हुआ है. ओके, तो इसी का मतलब दैट इज
यहां पे लिख देंगे अपन, तो ओसी कितना हो जाएगा अपना, तो जॉइन ओसी दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओसी कितना हो गया अपना, 1 यूनिट हो गया। अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अपन। इन ट्राइंगल OBC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास में, OC स्क्वेयर इक्वल टू OB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। OC स्क्वेयर बोले तो 1, उसका स्क्वेयर, OB बोले तो x/2 उसका स्क्वेयर, BC बोले तो y का स्क्वेयर। एंड ये हो गया 1 इक्वल टू x²/4 प्लस y स्क्वेयर। सो 1 माइनस x²/4 इक्वल टू y स्क्वेयर। सो 4 माइनस x²/4 इक्वल टू y स्क्वेयर। सो देयरफॉर y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस x²/2। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, अंडर रूट 4 माइनस x²/2। ओके, अब उसने अपने को क्या बोला हुआ है कि एरिया कैसा होना, मैक्सिमम होना। तो अपन लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज मैक्सिमम एरिया, या फिर y इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गया। तो लेट f ऑफ x बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। सो देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे डिनोट किया अपन ने, f ऑफ x से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो f ऑफ x इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है अपने पास में, AB उसकी लेंथ है कितनी है, x। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितना है y। सो दैट इज इक्वल टू y। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू y की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करते नहीं आएगा, तो इसलिए दो में से एक में कन्वर्ट कर देना। y की वैल्यू है मेरे पास में अंडर रूट 4 माइनस x²/2। ये क्या बन गया आपका, x अंडर रूट 4 माइनस x²/2। ये हो गया आपका f ऑफ x। इधर में तो देख लीजिए, पहले इतना अपन ने बराबर लिखा हुआ है क्या, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। ओके, लिख लिया बराबर। चलिए, अब अपने को f ऑफ x मिल गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया मेरा f डैश x दैट इज इक्वल टू 1/2, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, फिर u इंटू वी यूज होगा, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 x इंटू रूट f ऑफ x। रूट f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 1/2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x। x वैसे रहेगा, रूट f ऑफ x का फॉर्मूला 1/2 टाइम रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x प्लस अंडर रूट 4 माइनस x², और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x इंटू 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x अपॉन
2 times under root 4 minus x square under root 4 minus x square. So that is 1 upon 2. ये 2 और ये 2 कट गया तो x into minus x, that is minus x square upon under root 4 minus x square plus under root 4 minus x square. ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. 1 upon 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है, अरे मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं है. फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां लिख दिया 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाला तो क्या रह गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया. तो फिर अपने पास में f डैश x कितना रह जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, थोड़ा सा इधर कंप्लीट हो गया तो आप इसको लिखते वक्त नोट डाउन करते वक्त थोड़ा सा जूम कर लेना कैमरे को. देन में आपका जो मोबाइल बोलो या लैपटॉप पे तो इजी से दिख जाएगा. मोबाइल पे अगर आप देख रहे होगे तो थोड़ा सा इसको क्या कर लेना जूम कर लेना ताकि आपको ये पूरा क्लियर दिखेगा. है में ये मुझे मिल गया f डैश x, ये मेरा f ऑफ x है और ये क्या हो गया f डैश x. अब मुझे f डबल डैश x निकालना है तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर उसके आगे का अपन क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे. ओके, तो कर लीजिए नोट डाउन या फिर आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. ठीक है, मैंने बोर्ड पे का इरेज कर दिया और जिन जिन की मुझे जरूरत गिरेगी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे y की जरूरत गिरेगी क्योंकि उसका डायमेंशन निकालना है. f ऑफ x की भी जरूरत गिरेगी f डैश x की निकालना है क्योंकि यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना है और उसको डिफरेंशिएट भी करना है. ओके, तो चलिए चालू करते फिर अपन. अब मेरे पास में आ गया f डैश x इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एडजस्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन हमेशा की तरह डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो f डबल डैश x इक्वल टू u अपॉन v वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. तो u अपॉन v वाला कंसेप्ट यानी क्वोशंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा v इंटू derivatives of u minus u into derivatives of v upon v square. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसमें ज्यादा करना पड़ रहा है. सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका फिर से डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ये दोनों कट गए तो क्या रह गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू इसका इस साथ में करेंगे तो माइनस ट्वाइस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस. एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब. देखो बराबर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस,
x रह गया, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाली टर्म ऐसी रहेगी, सो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अपन, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ये इसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, यानी हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x, इसका इसका -8x माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ये तो आपको समझता ही है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, बेस सेम हो गया तो पावर का एडिशन हो जाएगा तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2, so that is equal to 2x cube minus x cube, so that is x cube minus 6x upon 4 minus x square raised to the power 3/2, ये क्या हो गया अपना f डबल डैश x, ये हो गया f डबल डैश x। ओके, फिर फॉर मैक्सिमा f डैश x इक्वल टू 0, ये f डैश x है मेरे पास में, सो दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, उधर चले गया तो 0 हो गया, सो 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2, so therefore x equal to plus minus root 2, x equal to क्या गया प्लस माइनस रूट 2, यहां पे लिखता हूं बट x is not equal to माइनस रूट 2, क्यों नहीं रहेगा -√2, क्योंकि x बोले तो क्या है लेंथ, और लेंथ निगेटिव नहीं आती, सो देयरफॉर x इक्वल टू √2। अब ये x इक्वल टू √2 की वैल्यू यहां पुट करके देखना है अपने को कि मैक्सिमम मिलता कि मिनिमम मिलता, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर वाला पार्ट में इरेज करता हूं, फिर अपन आगे का सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये जो वैल्यू मिल गई आपको x इक्वल टू √2 वैल्यू इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, सो एट प्रोसीजर वही है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, एट x इक्वल टू √2 f डबल डैश x इक्वल टू, तो यहां पे x के जगह आ जाएगा मेरे पास में √2, तो x के जगह लिख दिया मैंने √2 रेज टू द पावर 3, 6 √2 अपॉन 4 माइनस √2 उसका स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, सो दैट इज इक्वल टू √2 का क्यूब है, √2 का क्यूब बोले तो 3 बार, मतलब √2 हो जाएगा, सो ये हो गया 2√2 माइनस 6√2 इन ब्रैकेट 4, √2 का चलेगा तो ये कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 3/2, दोनों का नेचर सेम है, √2 है, -6 है, +2 है, तो -4√2 अपॉन ये कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 3/2। ओके, अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, √2 भी काट सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, पर अपने को उसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने सिर्फ ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। ओके, तो देखो ये ऊपर निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, √2 की वैल्यू पॉजिटिव रहती, पॉजिटिव 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 का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या रहेगा लेस देन 0 रहेगा, सो देयरफॉर एट
x इक्वल टू रूट टू, ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अपने को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि f डैश x पे अपन सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलने वाली है कि निगेटिव मिलने वाली है। अगर आपने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो भी आंसर निगेटिव ही आएगा, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। तो एट x इक्वल टू रूट टू द फंक्शन f of x is maximum, f of x is maximum। तो x इक्वल टू क्या हो गया? रूट टू हो गया, और x बोले तो क्या था अपना? लेंथ था, x बोले तो लेंथ था, है ना? सो देयरफॉर लेंथ क्या था? AB था शायद, AB इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू रूट टू। ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ y था, ब्रेथ दैट इज y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल टू, इधर लिखता हूं फिर आगे का, अंडर रूट 4 माइनस एक्स की वैल्यू रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल टू रूट टू, 4 माइनस 2 रूट टू, इसको भी लिख दिया मैंने रूट टू इंटू रूट टू, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट टू। ओके, यानी x इक्वल टू मिला आपको रूट टू और y इक्वल टू क्या मिला? 1 अपॉन रूट टू। तो लेंथ और ये, तो उसने क्या बोला अपने को? फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, है ना? तो लेंथ और ब्रेथ कितनी रहेंगी उसकी? लेंथ रहेंगी उसकी रूट टू और ब्रेथ कितना रहेगा? रूट टू। सो देयरफॉर द डायमेंशन of a rectangle inscribed in a semicircle is root 2 unit and 1 upon root 2 unit। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, रूट 2 यूनिट एंड 1 अपॉन रूट 2 यूनिट, है ना? तो एक बार चेक कर लीजिए अपने बराबर लिखा कि नहीं लिखा, है ना? आप भी चेक कीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूं उसमें। ओके, समझ गया? तो इस तरीके से प्रॉब्लम था, थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट था। कॉम्प्लिकेट इस वजह से था कि डिफरेंशिएट करने में ये अंडर रूट वाली टर्म आने से थोड़ा सा इसको टाइम लग गया, है ना? बाकी प्रॉब्लम बहुत इजी था, डायरेक्ट आपको इक्वेशन फॉर्म करते आ गए थे इसके अंदर, और वो एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद में एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स पे से एफ डबल डैश एक्स निकाला, फिर उसके बाद में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकाल के एक्स की वैल्यू लिया, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखा पॉजिटिव आता कि निगेटिव आता, निगेटिव आता करके मैक्सिमम वैल्यू मिलती, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू क्या किया? फाइंड आउट किया, है ना? तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतना पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉब्लम नंबर 15 से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अच्छे से नोट डाउन बना दिए, सॉरी नोट्स निकाल लीजिए अच्छे से आप, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कीजिए। ओके।